गवर्नमेंट के पास अभी भी एक्सटेंशन की पावर मौजूद है। बल्कि हम सुनने में ये है, मुझे नहीं मालूम, कि पहले जो 64 की हद थी वो भी खत्म कर दी है। जी। तो ये तो ज्यादा रास्ता खोल दिया गया है। जहां तक इंटरनल इसका इफेक्ट है वो तो लाजमी होगा। पहली बात तो ये है कि आप सही कह रहे हैं कि ये एयरफोर्स और नेवी को तो ऐसे ही झुंगे में ये काम मिल गया। असल में तो ये जो जहां करना था उसी के लिए है। तो अब ये कंफ्यूजन दूर हो गई है कि ताकत का चश्मा आवाम सरचश्मा अवाम नहीं है। जुडिशरी को इस तरीके से अपना जेर नगी कर लिया कि वो पिलर भी खत्म हो गए। इस पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव ने एक बहुत बड़ी गलती, पिलर को और मजबूत करना शुरू कर दिया, जो कि पहले ही आपकी जगह ले चुका था और काफी तवाना था, और अपने आप को कमजोर करना शुरू कर दिया। और अब तकरीबन ये है कि एक बड़ा तगड़ा पिलर है जिसने पूरा बोझ उठा लिया है। अब इस मुल्क में जमहूरियत नहीं रही, मार्शल भी नहीं है। क्या है इसका नाम मुझे नहीं आता। सर ये हुकूमत कब तक चलेगी? मैंने तो आपको बताया हुआ था 2025 की मार्च तक। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि 2025 की मार्च से आगे अगर चलेगी तो जून तक चली जाएगी। प्रोग्राम में पहले भी कहा था, अभी भी जो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पीडीएम, इसको 3 मैं कहता हूँ, क्योंकि पीडीएम 1 थी, फिर इंटरम थी जो कि पीडीएम 2 थी, ये पीडीएम 3 है, लोग इसको पीडीएम 2 कहते हैं। ये लगातार पिछले 3.5 साल से चल रहे हैं। ये वो लोग हैं मेरे भाई कि खड़े हुए घोड़े को सलाम करते हैं और गिरे हुए घोड़े घोड़े को लात मारते हैं। आपने देखा नहीं इन्होंने किस तरीके से बाजवा साहब के साथ क्या किया है? तो ऐसा ही। क्या जो इस वक्त मौजूद है उनको पता नहीं है कि ये इनके साथ क्या करेंगे? तो हाँ। मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने इसका बंदोबस्त कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। लोधी साहब, सर मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनरल साहब, अब ये क्या सर, आप एक टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद दोबारा से आपको मिलते करके हम लाते हैं। ये क्यों आप बीच में सर गायब हो जाते हैं? देखिए, एक तो खैर मेरी उम्र का भी ऐसा तकाजा है कि मैं अंदर रेस्ट करूं। और कुछ देर के लिए मैं अपने बेटे के पास कहीं बाहर भी गया हुआ था, वहां से वापस आया। फिर मैंने ये भी सोचा कि देखिए इतनी कंफ्यूजन है, बजाय इसके कि उस कंफ्यूजन में मैं इजाफा करूं, क्यों ना कुछ देर के लिए खामोश हो जाऊं, चीजों को क्लियर होने दें, लोगों को समझ आ जाने दें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई एक बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। और एक और जो बात ये थी कि आपको पता है, मैंने ये शुरू किया था सिलसिला कि किसी तरीके से पैचअप हो जाए गवर्नमेंट, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और जब मैंने देखा कि बहुत सारी आवाजें अब उसके साथ, मेरे आवाज के साथ मिल गई हैं, और बहुत लोग यही बात कह रहे हैं और आज तक कहते चले जा रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अब उस कारवान में इतने लोग शामिल हो गए हैं कि अब मैं थोड़ी देर के लिए खामोश भी हो जाऊं तो कोई मजायका नहीं है। और फिर आखिरी बात यह है कि आपको पता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इससे पहले कि मेरा इलाज हो, मैंने सोचा कि एहतियात बरती जाए। सर ये जो आखिरी वाली बात है ना, ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट है जो आपने कही कि एहतियात बेहतर। जनरल साहब ये बताएं, आपने कोई कंफ्यूजन दूर होते हुए देखी है या चीजें और ज्यादा खराब होगी? आपके सामने लार्जर जो पिक्चर है, क्या नजर आ रहा है, क्या हुआ है पाकिस्तान में? कि देखिए, कंफ्यूजन तो होती है ना जब आपको अंदाजा ना हो कि क्या होने वाला है, लोगों को समझ ना आ रही हो कि पता नहीं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन दूर उस वक्त हो जाती है जब पिक्चर क्लियर हो जाती है। पिक्चर वो क्या है, वो मैं भी हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी पिक्चर क्लियर है और अब कंफ्यूजन नहीं रही है। और मैं 2-3 बातें ऐसी कर देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए कि भी मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि पार्लियामेंट्री जमहूरियत जो है, उसका जो सबसे बुनियादी एक दो बातें हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो अब ये कंफ्यूजन दूर हो गई है कि ताकत का चश्मा अवाम सरचश्मा अवाम नहीं है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई ना। अब हमें पता है कि ताकत का सरचश्मा दौलत है, पैसा है। ताकत का सरचश्मा कुछ जुडिशरी के मामलात हो सकते हैं। ताकत का सरचश्मा पुलिस है। ताकत का सरचश्मा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। और ताकत का सरचश्मा डंडा है। तो जब ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब कम से कम इसमें कोई भाव नहीं रहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट्री जमहूरियत में जो होता है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, और एक बैलेंस होता है जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। वो भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है। देखें, ये तो बहुत पहले से था कि जो एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट थी,
वो तो अलग अलग थी ही नहीं, काफी अरसे से नहीं थी, क्योंकि बजाय इसके कि पार्लियामेंट कानून बनाए और एग्जेक्टिव उसको इम्प्लीमेंट करे, एग्जेक्टिव अपनी सोच के मुताबिक कानून के मसवदे बनाती थी। बाद औकात पार्लियामेंट को पता भी नहीं होता था वो किस चीज पर वोटिंग हो रही है, बल्कि अब भी ऐसा हुआ है हाल ही में कि उनको पता बाद में चलता है कि हमें किस चीज पर हमने वोट दिया है, जहाँ हालांकि बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो आप ये समझे कि एक पिलर तो ये झड़ गया कि पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव एक ही हो गए, और वो अलग अलग नहीं रहे। तो फिर एक जगह पैदा हुई, उसमें एक और बड़ा मोटा ताजा पिलर आके खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो जुडिशरी और एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट और ये तीसरा पिलर, ये तीन पिलर हो गए, ये इस तरीके से आगे चलेंगे। फिर एक और बड़ी मजेदार बात ये हुई कि पार्लियामेंट और जो एग्जेक्टिव ने मिलकर और किसी के कहने पर या खुद ही अपने तौर पर जुडिशरी को इस तरीके से अपना जेर नगी कर लिया कि वो पिलर भी खत्म हो गए। तो अब पिलर दो ही रह गए, यानी कि एक पार्लियामेंट, और एक डंडा। एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये एक पिलर हो गया। और एक और पिलर जो मौजूद था। अब इस पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव ने एक बहुत बड़ी गलती, उन्होंने ये किया कि उस पिलर को और मजबूत करना शुरू कर दिया जो कि पहले ही आपकी जगह ले चुका था और काफी तवाना था, और अपने आप को कमजोर करना शुरू कर दिया। और अब तकरीबन ये है कि एक बड़ा तगड़ा पिलर है जिसने पूरा बोझ उठा लिया है, और बाकी ये जो है पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जेक्टिव, ये बस अभी एक एक नाजुक सा पिलर मौजूद है साथ, आप समझे। तो अभी सिचुएशन ऐसे है। तो अब इसमें किसी क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि इस तरीके से अब ये है पूरे मुल्क का निजाम। लेकिन इसमें एक फायदा है, और वो ये है कि पहले था ना ट्राइकोटमी ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ पावर, अब हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का एक एडवांटेज भी होता है, और वो ये होता है कि वो तमाम काम जो हम आज तक नहीं कर पाए, जैसे मिसाल के तौर पे छोटे एग्जेक्टिव यूनिट्स, सूबों की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहां पर आप एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर सकें, छोटे छोटे लोगों के जितने काम होते हैं, आप जो बेसिक गवर्नमेंट्स हैं और जिनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कहें, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकें, लोगों को पीने का पानी दे दें, लोगों को रहायश का अच्छा इंतजाम कर दें, उनके मेडिकल का इंतजाम हो जाए, तालीम का, सबसे बढ़कर इंसाफ निचले लेवल पर हो जाए। तो देखते हैं कि ये जो यूनिटी ऑफ कमांड अब बन गई है ट्राइकोटमी ऑफ पावर से, ये आगे क्या काम करते हैं। तो उससे फिर ये है कि हम ये देखेंगे ये कि कैसे आगे निजाम चलता है जी। ये तो ऐसे लग रहा है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है, और अब इसी तरह से चलेगा। देखिए, मार्शल लॉ तो नहीं लगा, और ये आप इसको किसी और तरीके से अगर हम ये कहें कि किसी हुकूमत ने, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये महसूस किया कि उनसे ये कोई भी काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने हर काम किसी और को सौंप दिया है, और काम लेने वालों ने वो सारा काम अपने जिम्मे ले लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि आगे मामला ठीक चले। और फिर एक और बात भी आप ध्यान में रखिए कि आपने दो तीन चीजें तो नोट की होंगी ना, कि डॉलर और जो रुपए की कीमत है वो मुस्तहकम है, जो मार्केट है वो बड़े उछाल है उसमें। अब ये मैं तो चूंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे मैं पता नहीं है। एहतराम में और मैं सीरियस बता रहा हूं, मैं एहतराम में सर आपसे सर झुकाकर माजरत करना चाहता हूँ जी सर। जी जी। ये जो आपके सर चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, तासुरात हैं, ये जो आपकी सर मुस्कुराहट है, ये वो जनरल नईम लोधी साहब की मुस्कुराहट नहीं है सर। आपके चेहरे की ये वो तासुरात नहीं है सर, आप मायूस हैं। आप प्लीज कहें कि आप मायूस हैं, क्योंकि वो नजर आ रहा है आपके चेहरे से। देखिए, मायूस मैं तब हो जाऊंगा अगर ये जो, अगर इसका कोई इफेक्ट ना हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड भी आ गई और सारी पावर भी आपके पास आ गई, उसके बावजूद अगर आप छोटे सूबे ना बना सके, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को स्ट्रांग ना किया, अगर आपने गरीब गरीब आदमी को रोटी ना दी, अगर आपने तालीम का इंतजाम ना किया, अगर आपने ये जो एक पूरे मुल्क में जिस तरीके से एक दौर दौरा है रिश्वत सतानी का, वो खत्म ना कर पाए। और एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि हमारा इस वक्त जो पूरी सोसाइटी है, वो सिर्फ तीन उसके अंदर तीन किस्म के लोग हैं। एक वो जो जालिम है, एक वो जो मजलूम है, और तीसरे वो जो तमाशबीन है। तो अगर हमने तो ये देखा कि ये जुल्म खत्म हो गया
और किसी तरीके से ये जो जितने भी आपके ये मुकदमे हैं जिनको सियासी मुकदमे कहते हैं वो खत्म हो गए, प्यार मोहब्बत का दौर चल पड़ा। और ये जो केपीके में और बलूचिस्तान में एक पाई जाती है एक किस्म की जो उनसियत नहीं है, वो वापस आ गई, प्यार मोहब्बत शुरू हो गया, तो फिर मैं मायूस नहीं होऊंगा। लेकिन अगर ये सब कुछ ना हुआ तो फिर मायूसी तो है। लेकिन एक बात मायूसी वाली नहीं है, वो क्लियर है, वो मैंने कहा कि अब इस मुल्क में जमहूरियत नहीं रही, मार्शल भी नहीं है। क्या है इसका नाम मुझे नहीं आता। फिर भी सर को ये क्या है फिर? ये तो आपने मुझे और परेशान, ये फिर क्या है? नहीं, ये तो फिर हम इस नई नई चीज का कोई नाम रख लेते हैं ना। देखिए बाद औक़ात ऐसे होता है कि कोई आप ऐसी चीज देखते हैं, आप कहते हैं कि यार ये कद्दू है कि तोरी है, तो ना वो तोरी नजर आता है ना वो कद्दू नजर आता है, तो फिर सारे मिलके बैठ के कहते हैं चलो यार इसको कोई कोई नाम दे लेते हैं। तो आप लोग भी बैठे तजवीज करें कोई नाम, मैं भी सोचता हूँ। तो ये बात पक्की है कि ना ये कद्दू है और ना ये तोरी है। जनरल साहब, जो एक्सटेंशन हुई है, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ है सर्विसेज चीफ की, जाहिर है खास तौर पर सबसे ज्यादा डिस्कस तो पाकिस्तान की मिलिट्री की जो टॉप कमांड है, उस उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें इजाफा हुआ है, और वो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है मीडिया में। एक आर्गुमेंट ये मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, आप सिर्फ इसके ऊपर राय दीजिएगा, कि जब इस तरह से एक्सटेंशन होती है, फिर बहुत सारे लोगों का इदारे के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर हक मारा जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए पहली बात तो ये है कि ऐसा काम होना चाहिए था काफी डिबेट के बाद, जो कि अंदर भी होनी चाहिए थी, जो कि हुई होगी क्योंकि उसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक पब्लिक डिबेट भी होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में भी डिबेट होनी चाहिए थी कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो एक जो अपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी इसकी वजह से एक्सटेंशन का रास्ता रोक दिया है, असल में हम उन्होंने ये कहा कि ये टेन्योर जो हमने बढ़ाया है इससे एक्सटेंशन का रास्ता रुक गया है। तो उनकी ये हम बात मान लेते हैं और जरूर मान लेते अगर दो काम और हो जाते, के साथ ही इसी कानून में ये लिखा जाता कि ये 5 साल की मुद्दत 3 के बजाय कर दी गई है और इसके बाद देर विल बी नो एक्सटेंशन। लेकिन ये तो वहां नहीं कहा गया। गवर्नमेंट के पास अभी भी एक्सटेंशन की पावर मौजूद है, बल्कि हम सुनने में ये है, मुझे नहीं मालूम, कि पहले जो 64 की हद थी वो भी खत्म कर दी है। जी। तो ये तो ज्यादा रास्ता खोल दिया गया है। जहां तक इंटरनल इसका इफेक्ट है वो तो लाजमी होगा। पहली बात तो ये है कि आप सही कह रहे हैं कि ये एयरफोर्स और नेवी को तो ऐसे ही झुंगे में ये काम मिल गया, असल में तो ये जो जहां करना था उसी के लिए है। लेकिन ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है 3 स्टार्स और 2 स्टार्स के ऊपर, उसके लिए इंटरनली कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, और वो मेरा ख्याल है कि फौज जरूर करेगी, क्योंकि अदरवाइज वो सारा इंटरनल सिस्टम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो फिर वहां पर क्या डिस्कशन, क्या रिएक्शन क्या होता है? यानी मिसाल के तौर पर, अगर अगर आप इजाजत दें मैं आपकी मिसाल ले लूं, अगर आप 2 स्टार या 3 स्टार होते, इस वक्त होते मौजूद, तो आप क्या महसूस करते? आप आपका अपना क्या रिएक्शन होता जाती? देखिए बात ये है कि वो हम तो डिस्कशन करते हैं जरूर कोर कमांडर लेवल के ऊपर कि भी ये जो हुआ है इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, अगर उसकी इजाजत होती है, और इजाजत हमारे जमाने में तो थी भी और हम करते भी थे। या फिर ये कि हमें समझा दिया जाता कि ये इसलिए इस बुनियाद पर किया गया है, तो वो जरूर इंटरनल जो कुछ हो रहा है वो चूंकि आपको मुझे मालूम नहीं होता इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जो मैंने कहा है कि ये नहीं कह सकते कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये भी मैं साथ कह दूं कि उस इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए इंटरनल एडजस्टमेंट की जरूरत है जो की जा सकती है। औरों के भी एक्सटेंशन हो सकती है, औरों के और रूल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं कि जिससे जो वो जो इफेक्ट है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए किसी हद तक। सर, इस मुआशरे के अंदर एक ये भी रद्द मौजूद है, और ये बड़े सीनियर लोगों का, तजियाकारों का या साथियों का, ये मानना है कि शायद ये जो 5 साल दिए गए हैं, ये अब जिस तरह से आपने कहा कि वो बकायदा खत्म कर दिया गया है, उम्र की हद खत्म कर दी गई है, तो ये ऐसा ही है जैसे ताउम्र भी कोई बंदा रह सकता है फिर अपने उहदे के ऊपर, यानी जब तक वो जिंदा है या जब तक वो चाहेगा, जब तक निजाम चल रहा होगा, फिर रह सकता है उस उहदे पर। देखिए बात यह है कि एक कुदरत का निज़ाम भी है। इंसान भी अपने निज़ाम बनाते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और वो कोशिश भी करते हैं। और फिर ये है कि कुदरत भी अपना जो निज़ाम आगे चलाती है। तो देखते हैं कि इस मुल्क की किस्मत में, इस फौज की किस्मत में क्या लिखा हो। अगर ये अच्छा है, हमारे लिए अच्छा साबित होता है, और वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये वो वाले काम हुए जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर जो कि कोई नहीं कर सका अभी तक, किसी भी पार्टी ने नहीं किए, तो फिर हम समझेंगे कि ठीक है भाई, जब है हमने बमरे मजबूरी एक और किस्म का सिस्टम बर्दाश्त करना है, तो अगर वो अवाम को रोटी सस्ती दे दे, अवाम को इंसाफ दे दे, मुल्क को इज्जत दे दे, तो देखते हैं वो कैसे आगे चलता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की,
जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, जो सूरत हाल है महंगाई की, हमें कहा तो जा रहा है ना कि महंगाई कम होगी, असल में तो शरह महंगाई कम हुई है ना। महंगाई तो बढ़ रही है, और वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमें इतना बुद्धू और अनपढ़ समझते हैं कि वो ये भी नहीं बताते कि वो कम से कम शरह महंगाई का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं जी महंगाई कम कर दी है, फिर वो कहते हैं जी हमने बिजली की कीमत कम कर दी है। साथ ही में बताया जाता है कि पिछले साल इन महीनों में जो आपने बिजली खर्च की थी, अगर उससे आपने ज्यादा खर्च की तो उसके ऊपर जो है ना, भाई साफ साफ आवाम को बताओ ये क्या गोल चक्कर क्या आप सर जो देते। आपने आपने 5-7 चीजें गिनवाई है ना सर, नीचे इंसाफ मिलेगा, नीचे जुल्म खत्म हो जाएगा, नीचे ताकतवर, नीचे महंगाई खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर ये बहुत माजरत के साथ सर, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं सर, ये होता नहीं है, 77 सालों में ये हुआ नहीं है। और मैं खुद बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का सर एक स्टूडेंट हूँ। कसम खुदा की हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे प्रोफेसर चीख चीख कर मर गए हैं कि जब तक टॉप पर एक सिविलियन माइंड नहीं होगा, एक सिविल माइंड नहीं होगा, एक पॉलिटिकल हिकमत अमली और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, चीजें ठीक नहीं होंगी। खैर ये बताएं जनरल साहब, वेर इज हाँ जी, इमरान? मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि सिविल माइंड नहीं, एक जेन्युइन पॉलिटिकल माइंड जब तक टॉप पर नहीं होगा, जो कि साफ जरा सिविल ही हो सकता है। और उस वक्त तक, क्योंकि देखें अभी हमारे हमारे ऊपर सिविलियन रहे हैं ना, जो कि खानदान, एक खानदान रहा है, फिर दूसरा खानदान रहा है, फिर और इस किस्म के। तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है आपके उस्तादों का कि कोई सिविलियन माइंड होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कोई जेन्युइन सिंसियर प्रोफेशनल पॉलिटिकल माइंड जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक ये सारे काम नहीं हो सकते। आप दुरुस्त कह रहे हैं। सर वेर इज इमरान खान? ये जो सब कुछ हुआ है, इमरान खान इसमें कहां पर रह गए? देखिए इमरान खान तो जो हमें नजर आ रहा है उसको, वो तो ऊपर चलता ही चला जा रहा है। मतलब हैरत होती है ये देखकर कि आप एक बंदे को बंद भी किया हुआ है, आपने उसकी पार्टी भी सारी तोड़ दी, आपने फर्स्ट ईयर भी सारा टीयर की लीडरशिप भी पकड़ ली, आपने दूसरे टीयर की सारी लीडरशिप भी पकड़ ली, जो झंडा लगाया उसको भी अंदर, जो नारा लगाया उसको भी अंदर। उसके बावजूद ये क्या फिनोमेना है, मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि उसके बावजूद अगर किसी से पूछो कि भी आपके ख्याल में किसको आना चाहिए, तो वो फिर जो नाम लेते हैं फिर हैरत होती है। तो ये इस बात से तो मेरे ख्याल हमें सबक हासिल करना चाहिए कि ये जो सप्रेशन है, ये जो सप्रेसिव, देखें फायर वॉल ने क्या किया, जुबानें बंद कर दी, आपको बातचीत से रोक दिया, लोगों को बेचारों को और तरीके से जो ना वो बात करनी पड़ती है। मेन मीडिया पे आपने लिस्टें दे दी कि जी ये लोग बात करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो वहां पर जो तोतों की तरह आके एक ही किस्म की बात होती है, उसका फायदा या नुकसान क्या है। तो पाकिस्तान जो है वो आप यूं समझे कि इंटेलेक्चुअली और तालीम के लिहाज से जब तक आप खुले बंद बात ना कर सकें, सवाल ना पूछ सकें, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ना बना सकें, अपनी एसोसिएशन ना बना सकें, अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा खड़ा ना हो सकें, आप कहीं पर अपना इज्तिमा ना कर सकें, अपनी कोई बात ना कर सकें, वो मुल्क कभी भी तरक्की कर सकता नहीं है। तो वो जो मैं आपको बातें कह रहा था वो मैं एक उम्मीद दिला रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खुद आपको नहीं उम्मीद दिला रहा, आप तो नहीं मान रहे मेरी बात। मैं अपने आप से मुखातिब हूँ कि ठीक है, जब ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं रहे, और जब ट्राइकॉटमी ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ पावर नहीं रही, जब यूनिटी ऑफ कमांड आ गई है, तो देखते हैं कि अल्लाह करे कि ये इस मुल्क के लिए कुछ कर लें, कुछ इंतजार और कर लेते हैं। सर ये जो जाहिर है एक लॉन्ग डिस्कशन डिबेट और पाकिस्तान के अंदर 2-2.5 सालों से चल रहा है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के डिफरेंसेस हैं। इसका मतलब है कि ये और ज्यादा गहरे हो गए हैं। और इमरान खान की जो कल की स्टेटमेंट है कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए कि जहां ये न्यूट्रल नहीं है, लिहाजा ये उन्होंने कहा, उनका भी रद्द अमल था कि ठीक नहीं हुआ। तो ये डिफरेंसेस मजीद गहरे हो गए हैं, ये बादल मजीद ऊपर छा गए हैं सर। ये तो मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा है कि ये तो ये काम वो है जो, देखिए कहा तो हमें ये जाता है ना कि ये चूंकि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, डिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, ये बहुत प्रोपोगंडा होता है, लिहाजा बहुत बड़ी आवाम की तादाद जो है मिसगाइड हो गई है और वो एक तरफ चल पड़े हैं। लेकिन जो ये बात सोचते हैं उनके जहन में ये होना चाहिए कि क्या उनके दिमाग कहीं अर्श से आए हैं। अगर मैं और आप मिसगाइड हो सकते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो सकते हैं, तो क्या वो नहीं हो सकते। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि असल काम दुश्मन कर रहा है, और दुश्मन क्या काम कर रहा है मैं आपको उसकी मिसाल भी देता हूँ। काम तो वो ये कर रहा है कि वो एक तरफ को भी मजबूत करते हैं, जब देखते हैं ये कमजोर होने लगता है इसको दोबारा मजबूत कर देते हैं, दूसरी तरफ को भी कर देते हैं। क्या आपने देखा नहीं कि ये जो वेस्ट की तरफ से अखबारों में छपते हैं मजामीन, कभी वो एक की तारीफ शुरू कर देते हैं, कभी वो दूसरी की तारीफ शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जो
मुख्तलिफ इनकी असेंबलीज हैं, वहां पर करारदादें पास होती हैं, ये बातें होती हैं, या कभी किसी को चांसलर बनाने की बात होती है, फिर नहीं बनाने की बात होती है, और इस किस्म की, अभी जैसे ये ट्रम्प बन गया तो ये होगा, अगर वो ना बनता तो वो होगा। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको, जो चीज जो साइड भी कमजोर होती है उसको तकवीत देकर बराबर खड़ा किया हुआ है। दोनों साइडों को ये समझने की जरूरत है। मैं बार बार बता रहा हूँ इमरान खान साहब और पीटीआई को और एस्टेब्लिशमेंट को कि आप दोनों का टकराव बाकायदा प्लान किया गया है, प्लान किया जा रहा है, और आपको वो टकराव की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आप क्यों नहीं सोचते इस बात को कि ये टकराव जो है ना मुल्क को किधर लेकर जाएगा, ये तो दुश्मनों को फायदा पहुंचाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये समझ नहीं आ रही दोनों साइडों को। आपने मजीद इन्फ्लुएंस नहीं यूज किया, आप तो बड़े बहुत ज्यादा एक्टिव थे जनरल साहब, आपने बड़ा रोल, आपने बल्कि एक दफा ऑफर भी की थी कि जनाब मैं मीडिएट करने को तैयार हूं दोनों में। देखें, वो तो ऑफर थी, अब तो बहुत सारे लोग अंदर आ गए ना, तो इसलिए मेरी ऑफर तो अभी भी मौजूद है। वो ऑफर अभी भी मेरी मौजूद है, और मैं दोनों साइडों को ये बार बार बता रहा हूँ कि आप इतने अवाम के इतने बड़े हिस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि फौज के बगैर कोई मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। तो इन दोनों का नजदीक आना जरूरी नहीं, बल्कि आप यूँ समझे कि एक एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल फर्ज है, वो है। और इसके लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। और बातचीत ना करने की तो मुझे कोई समझ नहीं आती, या कुछ लोग, और मैंने वो 5 पॉइंट भी लिखे हुए हैं और आपको बार बार बताए हुए हैं। नंबर एक के जितने भी स्टैब्लिशमेंट के मुख्तलिफ शोबे हैं, फोर्सेस समेत, इनके खिलाफ हरजासराई बंद की जाए। लेकिन इसके साथ ही जो पोलिटिकल प्रोसिक्यूशन है वो बंद की जाए। जितने पोलिटिकल मुकदमे बने हम अच्छी तरह जानते हैं, उनको बंद किया जाए। जो जो ये लोग चले थे 8 मई को एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ जो है उन जगहों की तरफ, वो माना जाए कि वो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन साथ ही जो तोड़ फोड़ और आग लगाई गई थी उसके लिए कमीशन बनाया जाए, जुडिशियल कमीशन, पता चले कि ये असल में किया किसने था। ये सारे काम हो, उसके बाद फ्रेश नए इंतखाबात कराए जाएं नए इलेक्शन कमीशन के तहत, क्योंकि सिर्फ 9 मई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि 8 फरवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो ऐसे वाकयात हुए हैं, जब तक इनका आप कोई बैलेंस आउट नहीं करेंगे, इसका कोई हल तलाश नहीं करेंगे, ये मुल्क सख्त मुसीबत में गिरफ्तार रहेगा, और हम सब जो है ना सख्त टेंशन में मुब्तला रहेंगे जी। अरे ये हुकूमत कब तक चलेगी? मैंने तो आपको बताया हुआ था 2025 की मार्च तक। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि 2025 की मार्च से आगे अगर चलेगी तो जून तक चली जाएगी। ये मेरा अंदाजा है, ये मेरी असेसमेंट है। अभी तक मैं इस पर कायम हूँ। नहीं, अगर 2025 के मार्च तक ही ये चलेगी या जून तक चली जाएगी तो उसके बाद इलेक्शन होंगे या उसके बाद नया सेटअप लाया जाएगा, क्या होगा फिर वो? देखिए, बेहतरीन हाल तो ये है कि इलेक्शन हो, नए इलेक्शन हो, इसलिए कि अब, और नए इलेक्शन कमीशन के तहत हो, जो कि सबको कबूल हो, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये इसलिए है कि बाय दैट टाइम अभी भी लोगों को एहसास तो हो गया है कि जिस तरीके से केपीके लोग मुतनफर हैं, जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग मुतनफर हैं। अगर आप ये जो डरा धमका के लोगों को साथ मिलाया हुआ है, किसी को लालच के साथ साथ मिलाया हुआ है, लेकिन अगर लोगों को गुफ्तगू की इजाजत नहीं है, लोगों को बातचीत करने की इजाजत नहीं है, आप उनके मुंह में सोने का नवाला भी डाल दें, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस मुल्क को यकजा रखने के लिए, इस मुल्क को आगे चलाने के लिए नए इंतखाबात नहायत जरूरी हैं। और जो भी मैंडेट जिसको भी मिलता है वो लेके आगे चले, ये तो बेस्ट सोल्यूशन है। सेकंड बेस्ट ये हो सकता है कि ठीक है, अगर सभी ये जो पॉलिटिशियंस है आपस में इतना लड़ रहे हैं और कोई भी नहीं बैठ सकता, तो फिर सबको छुट्टी कराएं, और जो काम करना है फिर वो करें, फिर सीधे तरीके से करें। फिर मतलब दाएं बाएं और आए शाएं की कोई जरूरत ही नहीं है। जनरल कादे मार्शल लॉ, वंस फॉर ऑल, ठीक है। बात ये आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं। सर इसके अलावा हल कोई नहीं है, नहीं फिर आपकी बात ठीक है ना, फिर आकर बैठ जाएं जी, आप ही फैसले करें। मैं और आप सर यूट्यूब बंद कर देंगे, ठीक है, जी, देखें। उसमें 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 ये एक फायदा होगा ना, उसमें एक तो दुनिया को भी पता होगा और पाकिस्तान के सारे अवाम को भी पता होगा कि क्लियर कट ये मुल्क कैसे चलाया जा रहा है, और उसमें कोई किसी की साझेदारी नहीं है। और फिर तमाम मलबा प्लस या माइनस जहां गिरेगा वहीं गिरेगा। और ये तो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, अभी भी जो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पीडीएम, इसको 3 मैं कहता हूं, क्योंकि पीडीएम 1 थी, फिर इंटरम थी जो कि पीडीएम 2 थी, ये पीडीएम 3 है, लोग इसको पीडीएम 2 कहते हैं। ये लगातार पिछले 3.5 साल से चल रहे हैं। ये वो लोग हैं मेरे भाई कि खड़े हुए घोड़े को सलाम करते हैं और गिरे हुए घोड़े घोड़े को लात मारते हैं। आपने देखा नहीं इन्होंने किस तरीके से बाजवा साहब के साथ क्या किया है? तो ऐसा ही। क्या जो इस वक्त मौजूद है उनको पता नहीं है कि ये इनके साथ क्या करेंगे? तो हाँ। मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने इसका बंदोबस्त कर लिया है।
कि वो गिरना ही नहीं चाहते ताकि ये किक्के मारे ही ना। जनरल साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो आर्गुमेंट मौजूद है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव पड़ेगा, क्या ये बात दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल कि बड़े जो सुपर मुल्क हैं वो इस तरीके से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोग समझते हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो आदमी टॉप पर आ जाता है उसकी मर्जी चल पड़ती है, और जैसे बाहर से उसको डिक्टेशन मिलती है वो उसके ऊपर कारबंद हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये है कि डिक्टेशन भी मानते हैं बाहर की, और अंदर वाले अपने लोगों को सप्रेस करके और लोगों की बातें मानते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता। वहां पर वो अकेला तो डिसीजन मेकर नहीं है। ये जरूर है कि अगर वो जंग बंद कर देता है मिडिल ईस्ट की और यूक्रेन की, उससे जो ओवरऑल फायदा होगा वो अलग है। और अगर वो समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं पाकिस्तान में, जो कि उनको पता है कि हो रही हैं, तो कोई उसके ऊपर नरम या आंख बंद कर लेता है, कोई उसके ऊपर अमल करता है। तो अगर उन्होंने इस बात को पिकअप कर लिया, टेकअप कर लिया जैसे कि उसने वादा किया है, फिर तो जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत ये सोचा कि भी हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि यहाँ के लोग कुछ कह भी रहे हैं और हम खुद भी समझते हैं कि हम तो इस इंटरफेरेंस के खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं, देखें, दो नारे हैं कि बाहर की डिक्टेशन नामंजूर, अंदर का जबर नामंजूर। ये दो सिर्फ बातें हैं, अगर ये खत्म हो जाती हैं तो पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से चल पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा, मेरा अपना अंदाजा है ये। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।